गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ह्यूमन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं हमारे, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल के अंदर भी अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, और जो हम सबसे पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरली ये कहाँ पर लोकेट होता है, पेल्विक रीजन के अंदर। जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सारा क्या है, अब पेल्विक रीजन है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट ये आते हैं ए पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब दो तो टेस्टिस। असेसरी डक्ट, डक्ट एक ऐसा जो पार्ट है जो किसी चीज़ के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कि मान लो कि टेस्टिस ने क्या किया, स्पर्म की प्रोड्यूस किए। कि टेस्टिस क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एक स्पेशल टाइप सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम गैमेट, और मेल के अंदर बनता है स्पर्म। तो ये गैमेट बनते हैं टेस्टिस के अंदर। इस टेस्टिस से ये जो स्पर्म है वो ट्रांसफ़र होने होते हैं एक्सटर्नल पार्ट तक, जो एक्सटर्नल मेल पार्ट है, जिसके थ्रू स्पर्म क्या करेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। तो स्पर्म का बॉडी से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो डक्ट हेल्प करती है इस स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में। फिर ग्लैंड, ग्लैंड क्या करती है कि किसी भी ऑर्गन को हम ग्लैंड बोल सकते हैं अगर वो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा हो तो ग्लैंड क्या करती है, कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। जनरली थ्री ग्लैंड प्रेजेंट होती है, 3 पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होगी। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूथरल ग्लैंड। ये शायद इसमें शो नहीं की हुई, ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी। अब जो लास्ट है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि क्या है, पेनिस है। तो अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें कि सबसे पहले क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस ये एक तरफ का साइड व्यू है। टेस्टिस 2 प्रेजेंट होगी, एक साइड एक, दूसरे साइड 2। एक क्या है, ये टेस्टिस। टेस्टिस प्रेजेंट होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। फिर यहाँ से ये तो ऑर्गन हो गया, टेस्टिस हो गया। फिर इसके ये डक्ट निकलती है टेस्टिस से, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसा। सबसे पहले तो क्या है, एपिडिडिमस निकलती है कि लगाओ ये क्या है, टेस्टिस है। और यहाँ से क्या है, ऐसे एपिडिडिमस निकलती है। एपिडिडिमस से क्या है, ऐसे क्या है, वासा डिफरेंसा निकलती है। अब वासा डिफरेंसा ये यहाँ से जो ये वासा डिफरेंसा जा रही है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए क्या है, ये एक वासा डिफरेंसा एक ओपन होती है एक प्लेस के अंदर, जिसको बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। ये क्या है, इजैकुलरी डक्ट। इजैकुलरी डक्ट से होते हुए यहाँ पे क्या है, हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है इसकी, इस रूट के अंदर। एक क्या है, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूथरल और क्या है, प्रोस्टेट। ये 3 जो ग्लैंड है ये यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होंगी। और वासा डिफरेंसा क्या थी, हमारी डक्ट थी। और जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो है ये पेनिस। ये पेनिस के मतलब जो ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन के बाद ये ओपन होती है एक पैसेज के अंदर, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज है रिप्रोडक्टिव का भी और यूरिनरी ट्रैक का भी। मतलब यूरिन वाला पोर्शन भी और रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन भी, दोनों क्या है, इसके अंदर ओपन होती है। और ये पेनिस क्या है, इसकी एक्सटर्नल टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये क्या है, हमारा जनरल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन है। फिर हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। अब स्क्रोटम क्या है कि मेल के अंदर जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लाइक दैट। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। जो जनरली टेस्टिस क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब
कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब फिटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो 7 मंथ के अंदर, मतलब 9 मंथ की डेवलपमेंट होती है, तो 7 मंथ के अंदर क्या करती हैं कि जो टेस्टिस है, वैसे तो ये स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होंगे, लेकिन ये 7 मंथ के जब फिटल की डेवलपमेंट हो रही है तो इस टाइम पे ये एंटर करती है किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। और ऐसा क्यों है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही क्यों नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो टेस्टिस के अंदर क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी मेल गैमेट की, और मेल गैमेट की फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम ज़रूरत है, और वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पे प्रोवाइड होता है, स्क्रोटम के अंदर। तो इसीलिए जो टेस्टिस हैं एक लिंगुअल कैनाल के थ्रू क्या करती हैं, 7 मंथ ऑफ फिटल डेवलपमेंट डिसेंड करती है स्क्रोटम के अंदर। क्लियर। फिर क्या है, जो हमारी डक्ट हैं, एसेसरी डक्ट हैं, उसके अंदर आती है रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसा, एपिडिडमस और वासा डिफरेंसा, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आएगी पेनिस। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर एग्जैक्ट पोजीशन बता रखी है, मतलब ये क्लियर व्यू है। इससे पहले एक बार टेस्टिस का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बाद हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो टेस्टिस है वो मेल गोनेड है, जिसके अंदर क्या होंगे, स्पर्म और हार्मोन की फॉर्मेशन होगी। जनरली ओवल शेप है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसका क्या है लेंथ है, और विड्थ क्या है 2 से 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होगा, जिस क्या है पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर। इसका रीज़न क्या है, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर रखता है बॉडी से, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। और फिर जो टेस्टिस है उसके सराउंडेड में कैप्सूल लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इसके अंदर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं 250। और इसके ये बताती हूँ पूरा स्ट्रक्चर कैसे, कि क्या है कि जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें टेस्टिस का, कि ये कुछ है ऐसा स्ट्रक्चर, कि ओवल शेप है, लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ लगा लो कि 2 से 5 सेंटीमीटर। अब इस टेस्टिस के सराउंडेड में कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं कि अगर अंदर लोब जैसे स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये जो कंपार्टमेंट है अराउंड 250 प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, इसके अंदर क्या है हमारे कि फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे, और ये 1 से 3 भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ऐसी साइट है जहाँ पर क्या होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। याद रखना कि एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, लोब जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ओपन होते हैं एक डक्ट के अंदर, सारे के सारे ऐसे।
कुछ इस तरीके से। और इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, कि जब सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वो एंटर करेंगे किसके अंदर, रेटे टेस्टिस के अंदर। अब जो ये रेटे टेस्टिस है, जो रेटे टेस्टिस के अंदर क्या होगा कि ये ओपन होगा ऐसे मतलब 7 से 12 डक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वासा एफरेंसा। ये रेटे टेस्टिस ओपन होते हैं 7 से 12 जो डक्ट है, जिसको बोलेंगे वासा एफरेंशिया। अब वासा एफरेंशिया फिर ओपन होती है एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, एपिडिडिमस, ठीक है। ये एपिडिडिमस के अंदर ये ओपन होंगे, और एपिडिडिमस ये जो पोर्शन है ये जो नीचे की तरफ डिसेंड होके एक डक्ट के अंदर ओपन होता है, जिसको बोलते हैं वासा डेफरेंसा, ठीक है। ये जर्नल क्या है, स्ट्रक्चर है स्पर्म का, कि इसके अंदर ना टेस्टिस का, कि ये टेस्टिस है, इसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर है, विड्थ क्या है 2 से 3 सेंटीमीटर है। इसके अंदर क्या है 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको बोलेंगे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक लोब के अंदर 1 से 3 कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलेंगे सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल एक पोर्शन के अंदर ओपन होते हैं सारे के सारे, उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस ओपन होती है किसके अंदर, वासा एफरेंशिया के अंदर, और वासा एफरेंशिया होती है एपिडिडिमस के अंदर, और वो नीचे से होते हुए खुलती है वासा डेफरेंशिया के अंदर। ये क्या है, हमारा जनरल टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। अब जो क्या है नेक्स्ट देखें हम, ये देखो, ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, कि ये क्या है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये इसकी आउटर लेयर है, इसके अंदर ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं अंदर की तरफ, ये क्या है सेमनीफेरस टिब्यूल। फिर ये ओपन होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। फिर ये ओपन होते हैं डक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया ओपन होती है एक ऑर्गन, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं एपिडिडिमस। एपिडिडिमस के भी 3 पोर्शन हैं, ऊपर वाले को कैपुट बोलते हैं और नीचे वाले को कोडा बोलते हैं। अब इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होगी, इस डक्ट के थ्रू क्या है, ये एक लास्ट जो पोर्शन है ये डक्ट ओपन होती है, इसको बोलते हैं वासा डेफरेंसा, और वासा डेफरेंसा से यूरेथ्रा की ओर जाती है। ये क्या है, जनरली पाथ है कि स्पर्म का कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ से ये ट्रांसफ़र होते हैं। अब जो अगर हम इसका जो ये स्ट्रक्चर देखें अब क्लियरली, ये देखो अब हमें समझ आएगा। ये क्या है, टेस्टिस है, और ये हमारी एपिडिडिमस नीचे की एपिडिडिमस ऐसे होके ऐसे जा रही थी ऊपर की तरफ वासा डेफरेंसा के अंदर, ये यहाँ से वासा डेफरेंसा निकल रही है, वासा डेफरेंसा पेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। फिर ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट में से होते हुए ये ओपन होती है। ये ग्लैंड की पोजीशन दिखा रखी है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, और फिर ये नेक्स्ट है ये पेयर में ये बल्बियूथरल ग्लैंड है, और फिर ये ओपन होती है यूरेथ्रा के थ्रू, लास्ट जो ये यूरेथ्रा है, और ये एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस के अंदर। ये जो बेसिकली रूट रहता है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव का पैसेज है, कि किस तरीके से स्पर्म पास होते हैं, कैसे क्या है।